बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ब्लूवर्ड सिटी की फाइलें बैलेटिंग के बाद भी माइनस में हैं? क्या ब्लूवर्ड सिटी में लोगों को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा? आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का तसलसल जो है वो इसी तरह जारी रह सके। नाज़रीन, ब्लूवर्ड सिटी ने हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और एक बहुत ही जिसे आप कह लें कि मच अवेटेड बैलेटिंग का इवेंट जो है उसको कंडक्ट किया है, जिसमें हज़ारों लोगों को प्लॉट नंबर्स लगा के दिए गए हैं। लेकिन ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से आमतौर पर परसेप्शन ये पाई जाती है कि जी ब्लूवर्ड सिटी की तमाम तर फाइलें जो है वो माइनस में हैं और बैलेटिंग के बाद भी लोगों को खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू में कोई एडिशन करे, यानी उसकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ा दे, उसकी कदर में इजाफा करे, यकीनी तौर पर वो इवेंट जो है वो मार्केट के रेट्स पर असरअंदाज ज़रूर होता है। तो बैलेटिंग का ये जो इवेंट हुआ, इसकी वजह से जो ब्लूवर्ड सिटी की बहुत सारी फाइलें हैं उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम हो गई, क्योंकि इससे पहले जो है वो बहुत सारी जो मार्केट में फाइलें थी उनकी पोजीशन मुस्तहकम नहीं थी, लोगों को खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक बात जो चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी साद नज़ीर साहब बार बार करते हैं, वो कहते हैं कि जी ब्लूवर्ड सिटी में फ़ायदा उसी बंदे को होगा जो कि कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेगा, अपनी साथ देगा और अपनी जो प्लॉट है उसको नंबर लगवाएगा बजरिया बैलेटिंग, और उसी बंदे को बेहतर फ़ायदा हो सकता है। जो बाकी लोग हैं उनको इसके हवाले से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। देखें, एक चीज़ तो फैक्ट है, जब आप किस्तों पर प्लॉट लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डाउन पेमेंट दे के इस बात का इंतज़ार करें कि जी उस पर आपको एक बड़ा मुनाफा हासिल हो और उसके बाद ही आप किस्तें देना शुरू करें। उस सिचुएशन में होता यह है कि जब तक वो मुनाफे में आता है तब तक आपके ऊपर किस्तें इतनी ड्यू हो चुकी होती हैं कि आप एक बड़ी अमाउंट अदा नहीं कर पाते और आप बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते, जिस वजह से आपको फ़ायदा नहीं होता। तो पहली तो एक बहुत ही जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि जी आप अपनी किस्तें टाइम से अदा करेंगे, बैलेटिंग में शामिल होंगे, पोजेशन में शामिल होंगे, तो उसके बाद आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे और सिर्फ 20% या 10% डाउन पेमेंट पे आपके प्लॉट पे आपको फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो सोसाइटी कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि जी जिस तरह से इस इवेंट में बहुत बड़े दावे किए गए हैं, ऐलानात किए गए हैं, जिस तरह शुएब अख्तर साहब ने इस इवेंट में ये कहा है कि जी मैं पर्सनली इस जो प्रोजेक्ट है इसको देख रहा हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर होने तक आपके साथ खड़ा हूँ और इसको डिलीवर करवा के जाऊँगा, तो एक इतना बड़ा जो आलमी सितारा है, यानी एक इंटरनेशनल स्टार हैं क्रिकेट के शुएब अख्तर साहब, जिनकी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे असूलों पर गुजरी है, तो अगर वो बासूल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट डिलीवर भी होगा और प्रोजेक्ट में लोगों को प्लॉट्स भी मिलेंगे। अब आपने देखा कि जी इससे पहले जो है जो जनरल ब्लॉक के जिन फाइलों पर प्रॉफिट था वो फाइलें थी जो बैलेटेड थी, अच्छे ब्लॉक्स में आई। इसी तरह जो ओवरसीज ब्लॉक की जिन फाइलों पर प्रॉफिट था वो फाइलें थी जो बैलेट हुई। अब आप अगर अपनी फाइल जो है वो 10% 20% पे लेके और आप पूरी मार्केट में घूमते रहेंगे कि जी मैंने फाइल बेचनी है, तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी जब तक आप उसकी किस्तें अदा नहीं करेंगे और आप उस पर अपनी बैलेटिंग नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं कि जी बैलेटिंग के बाद मार्केट पर क्या असर पड़ा है। देखिए जी, बैलेटिंग के बाद जो आपकी फाइल थी अब प्लॉट में कन्वर्ट हो गई है। आप मैप पे अपनी फाइल की लोकेशन देख सकते हैं। फौरी तौर पे प्रॉफिट जो है वो बैलेटिंग के बाद किसी चीज़ पर भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो है जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी आपकी फाइलों पर प्रॉफिट आना शुरू हो चुके हैं। और अभी वैसे भी पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही फाइलें आपको बेहतरीन फ़ायदा देंगी और ब्लूवर्ड सिटी की जो रीसेल की मार्केट है वो मज़ीद मुस्तहकम होने जा रही है। इस हवाले से हमारी डिस्कशन हुई है ब्लूवर्ड सिटी की इंतज़ामिया के साथ, और वो कुछ ऐसी जामिया पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको यही प्लॉट जो है वो बेहतरीन प्रॉफिट में नज़र आएंगे। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ थे जो ब्लूवर्ड सिटी की बैलेटिंग के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ाइलें माइनस में रहेंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है यही फ़ाइलें आपको बेहतरीन मुनाफा देंगी और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन मेरी गुजारिश वही है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में किस्तों पर प्लॉट लेते हैं तो आप ये बात ज़हन में रखें। आप मिसाल के तौर पे आप बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेते हैं, आप 2-3 किस्तें नहीं देते, वो ज़बरदस्ती आपसे आके गाड़ी छीन लेते हैं। आप जो है वो कोई और प्रोडक्ट किसी से भी किस्तों पे लेते हैं, अगर आप उसकी किस्तें बर वक्त अदा नहीं करते तो आपसे उसका कब्ज़ा ले लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्लूवर्ड सिटी और ब्लूवर्ड सिटी की इंतज़ामिया का इतना बड़ा दिल है कि आज 3 साल 4 साल होने के बावजूद आप किस्तें नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसी पॉलिसीज़ दे रहे हैं कि जी आप अपनी फाइल्स रीइंस्टेट कर सकें, बजाय कैंसलेशन में जाएँ, बजाय जो है वो आल्दो सोसाइटी को इस चीज़ से फ़ायदा होता है कि अगर फाइलें मर्ज हों, फाइलें कैंसिल हों तो उनको रेवेन्यू भी आता है और उनकी जो अगर किसी ने ओवर सेलिंग की हो तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर वो आपको मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी फ़ाइलों में बेहतरीन मुनाफा होने वाला है, और आप अगर बर वक्त अपनी किस्तें अदा करेंगे, बर वक्त आप बैलेटिंग में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर
ज़रूर फ़ायदा होगा। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमेश को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।